ये वीडियो एक सब्सक्राइबर की स्पेशल रिक्वेस्ट पर फायज़ा और असलम के लिए बनाई गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वफा का जिक्र है। बहुत दौर पहाड़ों के पीछे एक खूबसूरत और बड़ी सल्तनत थी जिसका नाम गलिस्तान था। वहाँ के बादशाह सुल्तान ज़रियाब अपनी राया का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन उनके दिल में एक गम हमेशा मौजूद रहता था। बादशाह और मलका ज़ीब निसा की कोई औलाद नहीं थी। वो सालों तक दुआएं करते रहे, खैरात देते रहे, लेकिन महल में कभी भी नन्हे कदमों की चाप नहीं सुनी गई। इसी महल के एक हिस्से में मलका की कजन शबरूज भी रहती थी। वो बहुत हासिद और मुकार औरत थी जो पैदाइशी तौर पर गंजी थी और हमेशा अपना सिर दुपट्टे से ढानप कर रखती थी। शबरूज का एक बेटा था दानियाल। दानियाल अपनी माँ के बिल्कुल ब्राक्स बहुत नेक दिल और रहम दिल नौजवान था। वो अक्सर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता कि हसद और लालच छोड़ दे, मगर शबरूज के दिल में सिर्फ तख्त की हौस थी। बरसों की दुआ और मंतों के बाद आखिरकार अल्लाह ने सुना और मलका ज़ीब निसा के यहाँ एक खूबसूरत शहजादी की पैदाइश हुई जिसका नाम फायज़ा रखा गया। शहजादी फायज़ा कोई आम बच्ची नहीं थी। उसके बाल सोने की तरह चमकते थे और उनमें जादुई शफायाब खासियत थी। एक रात जब महल में जश्न की थिकन से सब सो रहे थे, शबरूज खामोशी से शहजादी फायज़ा के कमरे में आई। जैसे ही उसने फायज़ा के बालों को छुआ, शबरूज का गंजापिन खत्म हो गया और वो जवान नजर आने लगी। लालच में आकर शबरूज ने फायज़ा को अगवा कर लिया और उसे स्याह वादी के एक बुलंद मीनार में कैद कर दिया। वो मीनार ऐसा था जिसमें न कोई दरवाजा था और न ही सीढ़ियाँ। शहजादी फायज़ा के गायब होने के बाद मलका ज़ैबुन निसा इतनी गमगीन हो गई कि चंद दिनों में ही बीमार होकर वफात पा गई। बादशाह ज़रियाब बेहद टूट गए और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। सल्तनत की रौनकें मानत पड़ गई। वजीरों और अवाम ने बादशाह को तन्हा ना रहने का कहा और सल्तनत के काम चलाने और फायज़ा की तलाश जारी रखने के लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली, मगर उनका दिल हमेशा अपनी बेटी के लिए तड़पता रहा। 18 साल गुजर गए। शहजादी फायज़ा अब एक खूबसूरत दोशीज़ा बन चुकी थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि मीनार की चोटी से जमीन तक पहुंचते थे। शबरूज उसे अपनी बेटी कहती थी और रोजाना उसके बालों के सहारे ऊपर चढ़कर अपनी जवानी को बरकरार रखती। दानियाल को जब अपनी माँ के उस जुल्म का पता चला तो उसने कई बार फायज़ा को बचाने की कोशिश की, लेकिन शबरूज के जादू ने उसे रोका। एक दिन एक शहजादा असलम शिकार के दौरान भटककर उस मीनार के करीब पहुंचा। उसने फायज़ा की मशहूर आवाज में गाना सुना। These gilded halls feel cold and vast, a lonely future built to last. My satin gown feels like a chain. I watch the world outside my window pane. Oh, to trade this crown for wildflowers in my hair. A simple life, a love I know is really there. Just want to find where my real story starts and mend this quiet ache inside my heart. और हैरान हो गया। जब शबरूज चली गई तो उसने फायज़ा से कहा, फायज़ा, अपने बाल नीचे लटकाओ ताकि मैं ऊपर आ सकूं। फायज़ा ने उसकी बात मान ली और जैसे ही शहजादा असलम ऊपर पहुंचा, फायज़ा पहले तो डर गई, मगर असलम के अखलाक और बातों ने उसका दिल जीत लिया। असलम ने फायज़ा को बताया कि बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है और उसने ये सोचा कि शायद ये वही लापता शहजादी हो जिसकी तस्वीर वो गलिस्तान के महल में देख चुका था। दानियाल ने भी चुपके से असलम की मदद की और उसे किले के खुफिया रास्तों और शबरूज की कमजोरियों के बारे में बताया। एक दिन जब शबरूज को शक हुआ कि कोई फायज़ा से मिलने आ रहा है तो उसने गुस्से में आकर This ends now! No, please, it's over! Why am I here? फायज़ा के जादुई बाल काट दिए और उसे एक तपते हुए रेगिस्तान में फेंक दिया। वो चाहती थी कि अब शहजादी की कोई ताकत न रहे और वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। जब शहजादा असलम दोबारा वहां पहुंचा तो वो ऊपर फायज़ा को देखने की बजाय शबरूज को पाया। शबरूज ने अपनी जादुई ताकतों से शहजादा असलम को नीचे गिरा दिया। इस हादसे के नतीजे में असलम की आंखों की बिनाई चली गई। वो महीनों तक अंधेरे में ठोकरें खाता रहा, लेकिन एक दिन उसके कानों में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी। वो आवाज फायज़ा की थी।
फाइजा का गाना सुनकर उसल्लम ने कदम बढ़ाया और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, फाइजा के आंखों के आंसू उसकी आंखों पर गिरे। इन आंसुओं का जादुई असर था जिससे उसल्लम की बिनाई वापस आ गई। अब उसल्लम ने अपनी आंखों से फाइजा को पहचान लिया और दोनों की मुलाकात के बाद फाइजा ने उसे सारी हकीकत बता दी कि कैसे शबरूज ने उसे अगवा किया और जादू से उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। उसी दौरान दानियाल, जो कि हमेशा से नेक और सच्चा था, ने मौका पाकर बादशाह ज़रियाब को सारा हाल सुना दिया। बादशाह को ये जानकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने फौरन अपनी फौज के साथ सियाह वादी का रख किया। जब बादशाह ज़रियाब और शहजादी फाइजा का आमना सामना हुआ तो बादशाह ने फौरन अपनी बेटी को पहचान लिया और दोनों की गले लगकर खुशी के आंसू बहाए। जैसे ही शबरूज का जादू खत्म हुआ, उसके बाल झड़ गए और वो एक बदसूरत बढ़िया में तब्दील हो गई। वो वहाँ से भाग निकली और उसकी चालबाजियाँ हमेशा के लिए खत्म हो गई। शहजादी फाइजा और शहजादा असलम की शादी धूमधाम से हुई और दानियाल को बादशाह ने अपना वजीर खास बना लिया। उसकी नेक दिल्ली और सच्चाई को सारी सल्तनत ने इज्जत दी और वो हमेशा के लिए गलिस्तान के कामयाब वजीर और मुहाफिज के तौर पर जाना गया। बराई की रस्सी कितनी ही लंबी क्यों न हो, एक दिन टूट ही जाती है और नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। My princess, this moment is magical. Every moment with you is, my prince.